तो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मतलब क्या चीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ रिसेप्टर्स के बारे में, और उस वीडियो में मैंने ब्रीफ आइडिया दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स के बारे में, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या रिसेप्टर्स का कोई टाइप्स भी होता है या क्लासिफिकेशन भी होता है। तो हम लोग बोलते हैं यस, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो याद रखना, जब भी रिसेप्टर्स पढ़ोगे तो रिसेप्टर्स का जो क्लासिफिकेशन होता है ना, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्या चीज़, लोकेशन, कि वो टारगेट सेल के कहाँ पर प्रेजेंट है। उस बेसिस पे हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर्स को दो ब्रॉड कैटेगरी में क्या किया जाता है, देखो हम लोग बोलेंगे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये दो ब्रॉड कैटेगरी है, ठीक है। तो पहला जो कैटेगरी है इस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स, या फिर इसके दूसरे नाम से भी जानते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली। ये पहला कैटेगरी है किसका, रिसेप्टर्स का। और दूसरा जो कैटेगरी है रिसेप्टर्स का, वो क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर्स, ठीक है। यही दो ब्रॉड कैटेगरी होता है रिसेप्टर्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्या चीज़, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अब देखो नाम से समझो, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स या फिर हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली। तो याद रखना ये वैसा रिसेप्टर्स होगा इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स जो कि टारगेट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। अंदर मतलब या हो सकता है ये कहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, साइटोसोल ऑफ द टारगेट सेल में प्रेजेंट हो सकता है, या फिर हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तभी हम लोग टर्म दे रहे हैं क्या चीज़, इंट्रासेल्युलर, ठीक है, रिसेप्टर्स। या फिर इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली, ठीक है ना। दूसरा देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, दूसरा यहाँ पर क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर। तो नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पर वैसा रिसेप्टर जो कि टारगेट सेल में प्रेजेंट तो है, लेकिन हम लोग बोलेंगे सेल के सरफेस में, मीन्स टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है। वैसे रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ, देखो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो, देखो होता क्या है, ठीक है ना। देखो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि ये टारगेट सेल है, ठीक है ना। मान लो ये क्या चीज़ है, टारगेट सेल है। तो हम लोग जानते हैं ये टारगेट सेल का क्या चीज़ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये टारगेट सेल का क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल है, ठीक है। और ये टारगेट सेल का क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस है। ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स का मतलब होता है, याद रखना, वैसा रिसेप्टर्स, ठीक है, जो कि टारगेट सेल के अंदर मिलेगा। अंदर का मतलब हो गया या तो वो साइटोसोल में मिल सकता है, या तो वो कहाँ मिल सकता है, न्यूक्लियस के अंदर मिल सकता है। अगर साइटोसोल में मिल रहा है, ठीक है, अगर साइटोसोल में मिल रहा है, मान लो ऐसे, ये सब क्या है, रिसेप्टर्स। तो ऐसे रिसेप्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोसोलिक रिसेप्टर्स। अगर न्यूक्लियस के अंदर मिल रहा है रिसेप्टर्स टारगेट सेल का, तो ऐसे रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर या न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स, ठीक है। तो इसको मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ। देखो यहाँ पर इसका मतलब हो गया, अगर इसको हम लोग डायग्राम से देखेंगे तो मान लीजिए टारगेट सेल है, ठीक है, ये टारगेट सेल है। ये टारगेट सेल का क्या चीज़ है, साइटोप्लाज्म है या साइटोसोल है। ये टारगेट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर्स कहाँ मिलेगा, साइटोसोल में मिलेगा, ठीक है। ऐसे देखो ये सब सारा का सारा रिसेप्टर्स हम लोग बोलेंगे कौन सा रिसेप्टर्स है, साइटोसोलिक रिसेप्टर्स है, जो कि बिलोंग करता है, हम लोग बोलेंगे इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, या फिर हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली से, ठीक है। इंट्रासेल्युलर इसीलिए वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि ये सेल के अंदर है, टारगेट सेल के अंदर है, मतलब साइटोप्लाज्म में क्या चीज़ है, लोकेटेड है, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ होगी, हम लोग बोलेंगे इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर का टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर या न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर। तो मान लीजिए टारगेट सेल है, ये टारगेट सेल का क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है टारगेट सेल का। तो यहाँ पर भी देखो रिसेप्टर कहाँ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग टर्म देंगे न्यूक्लियर या न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर। तो बताने का मतलब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, चाहे न्यूक्लियर या फिर न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर रहे, चाहे हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक रिसेप्टर रहे, दोनों में से कोई भी रिसेप्टर रहे, ये सारा का सारा रिसेप्टर सेल के टारगेट सेल के अंदर प्रेजेंट है। इसीलिए इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। और इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स का दूसरा नाम भी जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली। बुक में आपको बार बार ये नाम मिलेगा, न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली, न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली। तो इसका मतलब समझिएगा कि न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली का मतलब हो गया वो साइटोसोलिक रिसेप्टर्स का बात कर रहा है, या फिर हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर या न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स के बारे में बात कर रहा है, मतलब इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया डायग्रामेटिक व्यू। तो अब देखो ये तो अभी तक के लिए इसको यहीं तक रहने दो। अब देखो इधर वाला जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, सेल सरफेस रिसेप्टर, ठीक है। तो देखो सेल सरफेस रिसेप्टर में मैंने क्या लिखा है कि सेल सरफेस रिसेप्टर, याद रखना, वैसा रिसेप्टर होता है जो टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो अगर टारगेट सेल मान लो ये है, यहाँ से दिखा रहा हूँ,
देखो अगर टारगेट सेल अगर ये है, ठीक है, तो ये टारगेट सेल का क्या चीज़ हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर रिसेप्टर प्रेजेंट होगा तो ऐसे रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे रिसेप्टर को हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, सेल सरफेस रिसेप्टर्स। ठीक है, ठीक है ना। तो लोकेशन यहाँ पर क्या चीज़ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पर लोकेशन क्या था, हम लोग बोलेंगे विद इन दी सेल, सेल्स के अंदर था, मतलब साइटोसोल या फिर न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर हम लोग बोलेंगे सेल सरफेस, इसीलिए नाम दिया गया सेल सरफेस रिसेप्टर्स। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये बहुत वास्ट है। सेल सरफेस जो रिसेप्टर होता है ना, उसको फर्दर 3 ब्रॉड क्लासेस या कैटेगरी में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो पहला जो कैटेगरी है उसको हम लोग बोलते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर का, जिसको हम लोग बोलते हैं जीपीसीआर या जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये हम लोग को पढ़ना है। दूसरा क्या चीज़ होता है, सेल सरफेस रिसेप्टर का टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, ये भी पढ़ना है। तीसरा क्या चीज़ होता है, सेल सरफेस रिसेप्टर का टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं आयन चैनल रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरी होता है सेल सरफेस रिसेप्टर्स का। ये सारा का सारा जो कैटेगरी है ना, वो बहुत वास्ट है, खासकर ये वाला, ये अपने आप में क्या है, बहुत लेंदी है और बहुत वास्ट है, जो हम लोग को पढ़ना है, ऐसा सब पढ़ना है। मैं सब बताऊंगा 1 बाय 1। ठीक है, तो यहाँ पर बताने का मतलब क्या हुआ, सेल सरफेस रिसेप्टर क्या होता है, टारगेट सेल के, ये टारगेट सेल है, तो टारगेट सेल के कहाँ मिलते हैं, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेगा। और ये रिसेप्टर का फर्दर क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, 3 ये है टाइप्स है, जिसको बोलते हैं, एक को बोलेंगे जीपीसीआर एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर और आयन चैनल रिसेप्टर। अगर इसको डायग्राम से समझेंगे तो देखो क्या हो सकता है, ये सारा का सारा रिसेप्टर क्या चीज़ है, सेल सरफेस रिसेप्टर ना, इसका मतलब ये सारा का सारा प्रेजेंट कहाँ होगा, टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। मतलब हम लोग बोलेंगे ये रिसेप्टर को देखो, ये भी रिसेप्टर को देखो, ये भी रिसेप्टर को देखो, सारा का सारा कहाँ प्रेजेंट है, टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि क्या चीज़ है, सेल सरफेस रिसेप्टर है। तो ये सेल सरफेस रिसेप्टर क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे जीपीसीआर हो सकता है, या फिर हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर हो सकता है। ये सेल सरफेस रिसेप्टर क्या होता है, एक एंजाइम भी हो सकता है, जिसको हम लोग बोलेंगे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। ठीक है, ये सेल सरफेस रिसेप्टर क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे आयन चैनल रिसेप्टर भी हो सकता है। ठीक है, कॉमन क्या चीज़ बात है कि सारा का सारा कोई भी टाइप्स है, ठीक है, सारा का सारा टाइप्स कहाँ प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे सरफेस ऑफ द क्या चीज़, या फिर हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द क्या चीज़, टारगेट सेल। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको नहीं देखेंगे, अभी हम लोग पहले देखेंगे किसको, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, या फिर हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली को पहले कंप्लीट कर लेते हैं कंप्लीटली। उसके बाद इसको खत्म करने के बाद फिर हम लोग किस में आएंगे, दूसरे टाइप में, जिसको हम लोग बोलेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर। ठीक है, तो अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे क्या चीज़ के बारे में, ये इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है।